हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज हम कक्षा 5 गणित की वर्कशीट हल करेंगे। सप्ताह 26 उपविषय स्मार्ट चार्ट। तो चलिए वर्कशीट हल करते हैं। प्रश्न 1, ये 2 बार चार्ट हैं। ये 2 अलग अलग दिनों में 4 शहरों में उच्चतम तापमान डिग्री सेल्सियस में दिखाते हैं। शहर दिल्ली, शिमला, बेंगलोर और जैसलमेर। बच्चों, आप देख सकते हैं आपकी वर्कशीट में 2 बार चार्ट्स दिए हुए हैं। इन बार चार्ट्स में 4 शहर हैं, दिल्ली, शिमला, बेंगलोर, जैसलमेर। एक चार्ट 1 जून का है और दूसरा चार्ट 1 दिसंबर का। चलिए अब इन चार्ट से संबंधित प्रश्न करते हैं। बार चार्ट से पता करो, पहला, 1 जून को कौन सा शहर सबसे गर्म है। बच्चों, अगर हम इन चार्ट को ध्यान से देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि 1 जून को सबसे गर्म शहर जैसलमेर है। तो इसका उत्तर लिखेंगे जैसलमेर। दूसरा, 1 दिसंबर को कौन सा शहर सबसे ठंडा है। बच्चों, आपको ये तो मालूम ही होगा, जब तापमान कम होता है तो ठंड होती है और जब तापमान अधिक होता है तो गर्मी। अब हम 1 दिसंबर को देखेंगे कि सबसे कम तापमान किस शहर का है। चार्ट पर देखने के बाद हमें पता चलता है कि 1 दिसंबर को सबसे ठंडा शहर शिमला है। तो यहाँ हम लिखेंगे शिमला। तीसरा, किस शहर में 1 जून और 1 दिसंबर के बीच तापमान में कम बदलाव आया है। तो चलिए ये भी हम बार चार्ट में देखने के बाद पता लगाएंगे। बार चार्ट को ध्यान से देखने के बाद हमें पता चलता है कि बेंगलोर ऐसा शहर है जिसका 1 जून और 1 दिसंबर के बीच तापमान का अंतर सबसे कम रहा है। तो इसका उत्तर लिखेंगे बेंगलोर। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न 2, पहले ऑस्ट्रेलिया में खरगोश नहीं थे। खरगोशों को वर्ष 1780 के आसपास ऑस्ट्रेलिया लाया गया था। उस समय ऑस्ट्रेलिया में ऐसे जानवर नहीं थे जो खरगोशों को खाते थे, इसलिए खरगोश बहुत तेज़ दर से बढ़ने लगे। तालिका से पता चलता है कि खरगोश हर साल कैसे बढ़े। आप देख सकते हैं कि आपकी वर्कशीट में एक तालिका दी हुई है जिसके पहले खाने में साल शुरू 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल इस प्रकार दिया गया है और दूसरे खानों में खरगोशों की संख्या 10, 18, 32, 58, 108 दी गई है। चलिए अब निम्नलिखित बहुवैकल्पिक प्रश्नों के उत्तर देते हैं। पहला, प्रत्येक वर्ष के बाद खरगोशों की संख्या थी। तो यहाँ पर 4 विकल्प दिए हुए हैं, हमें इनमें से सही विकल्प को सही का निशान लगाना है। तो यहाँ पर सही विकल्प है क, पिछले साल में खरगोशों की संख्या से 2 गुना से थोड़ा कम, क्योंकि आप देख सकते हैं शुरू में 10 संख्या थी खरगोशों की, फिर 1 साल बाद 18 हो गई जो कि 10 दूनी 20, दुगुना से थोड़ी कम है। 2 साल बाद 32 हो गई, 18 दूनी 36, 36 से थोड़ा कम। तो इसलिए हम यहाँ पर क सही विकल्प है, सही का निशान लगाएंगे। दूसरा, वर्ष 6 के अंत में खरगोशों की संख्या लगभग होगी। तो आप देख सकते हैं कि हर साल 2 गुना से थोड़ी कम संख्या हो जाती है। चौथे साल में है 108, 5वें साल में लगभग 200 के आसपास होंगे और छठे साल में हम कह सकते हैं कि 400 के आसपास होंगे। तो यहाँ सही विकल्प है क 400। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 3, अमित ने जमीन में मूंग दाल के कुछ बीज बोए। पहले 4 दिनों में पौधे की ऊंचाई 1.4 सेंटीमीटर हो गई। इसके बाद यह तेज़ी से बढ़ने लगा। अमित ने हर 4 दिन के बाद पौधे की ऊंचाई मापी और चार्ट पर एक बिंदी लगाई। उदाहरण के लिए, यदि आप चौथे दिन चिन्हित डॉट को देखते हैं तो आप बाईं ओर स्केल कर देख सकते हैं कि यह 1.4 सेंटीमीटर ऊंचा है। अब सेंटीमीटर में प्रत्येक डॉट की ऊंचाई देखें और तालिका से जांचें कि क्या उसने डॉट्स को सही तरीके से चिन्हित किया है। तो यहाँ पर बच्चों पहले हम तालिका को देखेंगे। तालिका में पहले कॉलम में दिन
और दूसरे कॉलम में पौधे की लंबाई दी गई है। फिर उसके बाद हम चार्ट को देखेंगे। तालिका और चार्ट को देखने के बाद जो पहला प्रश्न था कि क्या उसने डॉट्स को सही तरीके से चिन्हित किया है, तो यहाँ हम लिखेंगे हाँ, अमित ने डॉट्स को सही तरीके से चिन्हित किया है। चलिए बाकी के प्रश्न करते हैं। पहला, किन दिनों में पौधे की लंबाई सबसे ज़्यादा बढ़ी, तो यहाँ पर 4 विकल्प दिए हुए हैं। ग्राफ को देखने के बाद जो सही विकल्प है वह है ग 8 से 12। दूसरा, 14वें दिन पौधे की लंबाई कितनी होगी, अंदाज़ा लगाओ, तो यहाँ पर सही विकल्प है ख 9.9 सेंटीमीटर। तीसरा, क्या पौधा हमेशा बढ़ता रहेगा, तो इसका उत्तर लिखेंगे नहीं, एक निश्चित समय के बाद पौधे की लंबाई नहीं बढ़ेगी। चौथा, 100वें दिन पौधे की लंबाई क्या होगी, अंदाज़ा लगाओ। तो बच्चों यह कार्य आप स्वयं करेंगे, आप पौधे की लंबाई का अंदाज़ा लगाएंगे। आपकी सुविधा के लिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कि 100वें दिन पौधे की लंबाई लगभग 25 से 30 सेंटीमीटर होगी, क्योंकि हर पौधे की लंबाई उसकी प्रजाति के ऊपर निर्भर करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जीवन कौशल छूट। छूट का सीधा सा मतलब है किसी भी वस्तु को मूल कीमत से कम कीमत पर बेचना। दी गई तालिका में रियायती मूल्य की गणना करें, आपके लिए एक किया गया है। तो बच्चों यहाँ पर जीवन कौशल में छूट के बारे में बताया गया है। छूट का सीधा सा मतलब होता है किसी भी वस्तु को मूल कीमत से कम कीमत में बेचना। उदाहरण दिया गया है, जैसे कमीज कीमत रुपए में 800 रुपये, अगर 5% छूट है अर्थात 1/20 तो हो जाएगा 40 रुपये की छूट। 10% छूट है तो 800 पर 80 रुपये की छूट। 20% छूट है तो 800 में 160 रुपये की छूट। 25% छूट है तो 800 का 200 रुपये में छूट मिलेगी। और 50% छूट है तो 800 वाली जो कमीज है वो 400 रुपये में मिलेगी, 400 रुपये की छूट है। इसी प्रकार यहाँ पर तालिका में और भी अन्य चीज़ें दी गई हैं। आपकी सुविधा के लिए मैंने इस तालिका को भर दिया है। जैसे बैग कीमत रुपए में 500, 5% छूट 25 रुपये की छूट हो जाएगी। 10% छूट है तो 50 रुपये छूट हो जाएगी। 20% है तो 100 रुपये। 25% है तो 125 रुपये और 50% है तो 250 रुपये। क्रिकेट का बल्ला कीमत रुपए में 1100, 5% छूट 55 रुपये की छूट हो जाएगी। 10% छूट 110 रुपये की छूट। 20% छूट 220 रुपये की छूट हो जाएगी और 25% होगी तो 275 रुपये की और 50% छूट है तो 250 रुपये की। इसी प्रकार टीवी 16,000 का है तो उसका 5% छूट हो जाएगी 800 रुपये। 10% छूट है तो 1600 रुपये। 20% छूट है तो 3200 रुपये। 25% छूट है तो 4000 रुपये और 50% छूट है तो 8000 रुपये छूट हो जाएगी। इसी प्रकार फुटबॉल जिसकी कीमत 4000 रुपये, 5% छूट 200 रुपये की। 10% छूट अर्थात 400 रुपये। 20% छूट अर्थात 800 रुपये। 25% छूट है तो 1000 रुपये और 20% छूट है तो 2000 रुपये अर्थात 50% छूट 2000 रुपये है। 4000 की वस्तु 2000 रुपये घटाकर आपको केवल 2000 रुपये में पड़ेगी। तो बच्चों यहाँ छूट निकालने के लिए आप मूल कीमत को गुणा करेंगे डिस्काउंट छूट से 5% और उसको भाग देंगे 100 से, तो आपको छूट वाला प्राइस प्राप्त हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 2, दी गई तालिका में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, आपके लिए एक किया गया है। बच्चों अब यहाँ पर एक तालिका दी गई है जिसमें आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। आपके लिए एक किया गया है, जैसे वस्तु दी गई है पिज़्ज़ा, उसकी कीमत है 100 रुपये, छूट दी गई है 10%, तो नई कीमत कितनी होगी 90 रुपये और बचत कितनी हो गई 100 रुपये की चीज़ आपको जब 90 रुपये की मिली है तो बचत हो गई 10 रुपये। इसी प्रकार आपको तालिका को भरना है। तो आपकी सुविधा के लिए मैंने यहाँ तालिका को भर दिया है। चलिए देखते हैं। जीन्स कीमत है 1200 रुपये, 25% छूट है तो नई कीमत हो जाएगी 900 रुपये और बचत होगी 300 रुपये। मोबाइल फ़ोन कीमत है 13,000 रुपये, उस पर छूट 50%
और नई कीमत हो जाएगी 6,500 रुपये और उस पर बचत होगी 6,500 रुपये। 50% मतलब आधा रेट हो जाएगा। AC कीमत 25,000 रुपये, उस पर छूट है 10%, तो नई कीमत हो जाएगी 22,500 रुपये और बचत हो जाएगी 2,500 रुपये। लैपटॉप कीमत है 30,000 रुपये, उस पर 20% डिस्काउंट अर्थात 20% छूट है, तो नई कीमत हो जाएगी 24,000 रुपये और उस पर बचत होगी 6,000 रुपये। तो बच्चों ये वर्कशीट यहाँ कंप्लीट होती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अन्य विषयों पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल नॉलेज किंगडम। थैंक यू।